हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल में जिसका नाम है एक्सप्लेन फिजिक्स। और मैं शिवम सिंह लेके आ गया हूं आज वेक्टर का लेक्चर नंबर 3। अगर आप चाहते हो कि आपको वीडियो की रेगुलर अपडेट मिले तो चैनल को ज्यादा सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करोगे तो आपको जो भी मैं अपन नई वीडियो डालेंगे उसकी अपडेट आपको डायरेक्टली मिल जाएगी। तो आज बच्चों वेक्टर में अपन पढ़ने वाले हैं अपना टॉपिक जो रहेगा हमारा पोजिशन वेक्टर, और उसके बाद अपन पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। दोनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों का ही काइनेमेटिक्स में काफी इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले बेटा जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, जैसे आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा पोजीशन, ठीक है, कि मतलब ये एक ऐसा वेक्टर है जो किसी भी पॉइंट की क्या बताएगा, पोजीशन बताएगा। जैसे क्या है भाई कि मैं यहां तक चल के आया, अब मैं यहां तक चल के आया और मैं किसी व्यक्ति से पूछूं कि बता भाई मैं कितना चल के आया, मेरी पोजीशन क्या है, तो उससे मेरी पोजीशन बताने के लिए ये पता होना चाहिए कि मैंने कहां से चलना स्टार्ट किया। मतलब उससे वो रेफरेंस पॉइंट पता होना चाहिए जहां से मैंने चलना स्टार्ट किया है। वो जो रेफरेंस पॉइंट होता है जिससे अपन किसी भी व्यक्ति की पोजीशन को मेजर करते हैं उसको बोलते हैं ओरिजिन। सही बात। तो वो रेफरेंस पॉइंट जहां से हम किसी भी पॉइंट की किसी भी व्यक्ति की या किसी वस्तु की लोकेशन मेजर करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है, वो रेफरेंस पॉइंट। तो यहां पर ये पॉइंट है जिसमें मैंने लिखा है 0 0, ये क्या रहेगा अपना ओरिजिन। हम जिस भी पॉइंट की पोजीशन मेजर करेंगे वो इसी ओरिजिन के रेस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। अब पोजीशन वेक्टर क्या होता है, जैसे कि यहां एक पॉइंट है, यहां एक पॉइंट है ये ए, तो इस पॉइंट ए की पोजीशन कहां से, ओरिजिन से। मतलब ऑब्जेक्ट कहां पे बैठा हुआ है, ओरिजिन बैठा हुआ है। तो ओरिजिन से पॉइंट ए की जो पोजीशन है उसको जो वेक्टर डिफाइन करेगा उसको अपन क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर बोलेंगे। और पोजीशन वेक्टर को दिखाने के लिए अपन क्या करते हैं, यहां पर एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं। अपन उस पॉइंट तक के लिए क्या ड्रॉ करेंगे, एक वेक्टर। बात समझ आ रही है सभी को, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर जो है वो एक ऐसा वेक्टर है जो किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या दिखाता है, पोजीशन दिखाता है। और इसको बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं। आगे बात यहां तक समझ में। अब ये जो वेक्टर की जो लेंथ है, इस वेक्टर की जो लेंथ है ये उस का मैग्नीट्यूड दिखाती है। ये पोजीशन वेक्टर का क्या दिखाती है, मैग्नीट्यूड। और इसकी जो एरो की जो डायरेक्शन है वो ये दिखाती है कि ये पोजीशन वेक्टर किस तरफ जा रहा है, ठीक है। पोजीशन वेक्टर को बच्चों अपन रिप्रेजेंट करते हैं आर से। किसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको अपन, आर से, आर के ऊपर वेक्टर। और इसकी डायरेक्शन को अपन रिप्रेजेंट करते हैं आर कैप से, बस भाई। तो पोजीशन वेक्टर वो वेक्टर है जो किसी भी पॉइंट की पोजीशन बताता है, किसके रेस्पेक्ट में, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। इसको डिनोट करते हैं अपन किससे, आर वेक्टर से। और इसकी डायरेक्शन बताते हैं अपन किससे, आर कैप से। और इसकी जो लेंथ है, इसकी जो लेंथ है वो बताती है कि इस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, ठीक है। अब एक चीज समझो, जैसे क्या है कि यहां पे अपन एक लेते हैं, यहां पे ये एक्स है और ये क्या है, वाई। यहां एक पॉइंट है और जिसके कोऑर्डिनेट लिखे हुए हैं यहां पर 3,4, ये कोऑर्डिनेट लिखे हुए हैं। अब इसका मतलब ये है बच्चों कि ये जो पॉइंट है ये एक्स में कितनी दूर है, 3, और ये वाई में कितनी दूर है, 4। एक्स में तो 3 और वाई में कितना है, ये 4, ठीक है। तो एक्स में 3 और वाई में कितना है, ये 4 है। तो ये जो इसका ये जो लोकेशन आ रही है ये कि भाई ये एक्स में 3 है और वाई में कितनी दूर है, 4। तो ये जो पॉइंट है ये क्या डिफाइन कर रहा है, इसकी पोजीशन को डिफाइन कर रहा है। और इसकी पोजीशन क्या है कि एक्स में कितनी दूर है, 3, ठीक है, और ये वाई में कितनी दूर है, 4। बात नहीं। तो अपन इसका पोजीशन वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंट करेंगे, इसका पोजीशन वेक्टर हो गया आर वेक्टर। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स में कितना दूर है, 3, और एक्स के लिए हमने बताया था कि एक्स के लिए यूनिट वेक्टर जो होता है, जो डायरेक्शन को बताता है, वो क्या होता है, आई कैप, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 आई कैप। आई मतलब एक्स में, यहां पर इसको ऐसे ही समझ सकते हो, मैं बताया था कि आई का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1। तो ये क्या हो गया, एक आई, ये क्या हो गया, दूसरा आई, और ये क्या हो गया, तीसरा आई, ठीक है। तो 1 2 और 3, 3 आई। तो आई में कितना दूर है, ये 3, ऐसे ही समझ सकते हो, ठीक है बेटा, ठीक है। और ये y में कितना दूर है, 4। y के लिए हमने जो डायरेक्शन के लिए बताया था, यूनिट वेक्टर बताया था, वो क्या बताया था, जे कैप। तो y में कितना है, ये 4, तो +4 जे कैप। ये हो गया इसका पोजीशन वेक्टर।
3 i कैप प्लस 4 j कैप। अगर ये जेड में भी होता तो ये पे अपन लिख देते प्लस जितना भी है उतना जेड कैप। ठीक है, तो इस तरीके से अपन किसी भी पॉइंट की पोजीशन वेक्टर जो है उसको कार्टेशियन फॉर्म में डिटरमाइन करते हैं या फिर कार्टेशियन फॉर्म में लिखते हैं। इसको कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं इसको। अपन आगे इसको और समझेंगे 2D में और 3D में। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। अगर ऐसे ही सेम ऐसे ही मैं कहूं ये जो ए पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट है x, y, तो बताओ इसके पोजीशन वेक्टर कैसे लिखेंगे? तो इसका पोजीशन वेक्टर लिखेंगे अपन r वेक्टर, जो कितना होगा x में कितना है ये, मतलब इधर तो इधर की साइड इस तरफ कितना है ये x, तो x हो गया और डायरेक्शन क्या होगा i कैप, और ऊपर कितना है ये y, तो क्या हो गया प्लस y और क्या हो गया j कैप। तो इसकी डायरेक्शन हो गई या फिर इसके कार्टेशियन फॉर्म हो गई कितनी x i कैप प्लस y j कैप। बस भाई, तो ये पोजीशन वेक्टर है यहाँ पे। पॉइंट ए का क्या है पोजीशन वेक्टर है ना, चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो आर ए। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों पोजीशन वेक्टर जो है वो किसी भी पॉइंट की ओरिजिन के रेस्पेक्टिव पोजीशन बताता है। अगर यहीं पर अगर मैं ऐसे लिख लेता इसको कि कॉमा लगा के जेड, ठीक है, तो यहीं पर एक और आया था प्लस जेड के कैप। क्लियर है सभी को? तो इस तरीके से ये 3D में हो जाता, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, आगे देखो, और ये मैंने एक फिगर दे रखा है। ठीक है, एक क्यूबवर्ड है और इस क्यूबवर्ड के सबसे पहले क्या करेंगे अपन, सबसे पहले इसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे और फिर कोऑर्डिनेट निकालने के बाद ये जो पॉइंट हैं ए बी सी डी ई एफ जो ये पॉइंट दे रखे हैं अपन क्या करेंगे इनके पोजीशन वेक्टर फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों पर इसे कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। जैसे कि इधर ए है तो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना आता है। देखो कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं, जैसे इधर है ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट क्या बनाई, अब ये लाइन कितनी है इतनी 3, इसकी जो मोटाई है जो विड्थ है वो कितनी है 1 और ये ऊपर की तरफ कितना है 2 मीटर। ठीक है, तो जैसे मुझे ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखने हैं तो इधर देखो इधर कितना चला है ये, इस तरफ कितना चला है ये 3, ठीक है, इस तरफ ये 3 मीटर चला है। लेकिन हम ऊपर देखें कि ऊपर कितना चला है, तो ऊपर तो ये गए नहीं, वाई की तरफ तो गए ही नहीं है, ये तो सिर्फ एक्स की वाली लाइन पर है। क्या ये बाहर की तरफ आया है, तो बाहर की तरफ भी नहीं आया, तो इसका वाई कितना हो जाएगा 0 और इसका जेड भी कितना हो जाएगा 0, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 3, 0, 0। ठीक है, जैसे ये पॉइंट है बी, मुझे इसके कोऑर्डिनेट लिखने हैं, तो देखो अब बी पे तो मैं कौन सी वाली लाइन पे हूं, बी वाली लाइन पे हूं। ठीक है, एक्स की तरफ तो मैं बढ़ा ही नहीं, अगर मैं एक्स की तरफ बिल्कुल भी नहीं गया तो एक्स का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा बेटा 0। ठीक है, वाई पे मैं ऊपर की तरफ कितना गया हूं 2 और जेड में मैं कितना गया हूं, बाकी तरफ तो मैं आया नहीं, तो जेड का भी कितना हो गया 0। तो कितने कोऑर्डिनेट हो गए इसके 0, 2, 0। ठीक है, अब जैसे मैं इस पॉइंट का ले लेता हूं भाई सी का, कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो देखो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बना के लिए देखो, क्या मैं एक्स की तरफ गया हूं, नहीं गया, क्या मैं वाई की तरफ गया हूं, नहीं गया, मैं आया हूं बाहर की तरफ, बाहर की तरफ मतलब जेड की तरफ। ठीक है, तो एक्स का कितना हो जाएगा यहां पर 0, वाई का कितना हो जाएगा 0 और बाहर की तरफ कितना आया हूं मैं 1 मीटर, तो जेड का कितना हो जाएगा 1। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट हो गए। ये सपोज करो मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखना है इसके, इस वाले जी वाले के। अब इसको देखो जी वाले का, जी वाले के लिए मैं पहले इधर चलाऊं, कितना चलाऊं 3। ठीक है, फिर ऊपर भी गया हूं, कितना गया हूं 2, भाई ऊपर की 2 मीटर है, और ये जी वाला पॉइंट बाहर की तरफ है इधर की तरफ। ठीक है, तो मैं बाहर चलाऊं कितना 1, तो इसके जो कोऑर्डिनेट हो गए वो क्या हो गए 3, 2, 1। आई समझ बात? ठीक है, इस तरीके से अपन किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं, जिसके चाहे हम उसके कोऑर्डिनेट अपन लिख सकते हैं। जैसे अपन ए को लिख लेते हैं, ऐसा अपन ई का लिख लेते हैं यहां पर। ठीक है, ई के लिए अपन इधर कितने गए 3, आगे की तरफ कितने आए 1, लेकिन ऊपर कितने गए, ऊपर तो अपन गए नहीं है। ठीक है, तो 3 और ऊपर नहीं गए तो कितना हो जाएगा 0 और बाकी तरफ कितने आए 1, तो 3, 0, 1। अब मुझसे कहा जाए कि भाई, मुझसे कहा गया कि भाई जी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बताओ, तो मैं जी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या बताऊंगा आर जी, तो कितना हो गया बेटा 3 किस तरफ, 3 किस तरफ गया है, पहला वाला क्या होता है x, दूसरा वाला क्या होता है y और तीसरा क्या होता है z। तो 3 क्या लिख देंगे अपन 3 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 1 k कैप, और 1 को अपन लिखते नहीं है तो प्लस k कैप। जैसे मैं तुमसे कहूं कि भाई इस पॉइंट के बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बताओ, तो कैसे लिखेंगे अपन बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कैसे निकालेंगे अपन, एक्स में कितने गए नहीं, एक्स में तो अपन गए नहीं है, तो एक्स क्या हो जाएगा 0 आई कैप
y में कितने गए 2 प्लस 2 जे कैप, और k में कितने गए 0 प्लस 0 k कैप। तो इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा क्या 2 i कैप। जीरो वालों को अपन लिखते नहीं है, जितना अपन चले नहीं उसको क्या लिखेंगे, उसकी क्या डायरेक्शन, तो इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा 2 j कैप। तो मुझे लगता है कि तुमको समझ में आ रहा होगा कि पोजीशन वेक्टर अपन किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं। अब तुम लिख के देखना, जी का और बी का मैंने लिख दिया है, बाकी जितने भी पॉइंट है जैसे कि ए है, ई है, डी है, बी है, एफ है, जी है, इन सब के कोऑर्डिनेट तुम लिखने का प्रयास करना। देखना कैसे लिखते हैं, पहले इनके कोऑर्डिनेट लिखना और कोऑर्डिनेट लिखने के बाद फिर इनके पोजीशन वेक्टर लिखना है, किसका क्या क्या पोजीशन वेक्टर निकल के आएगा। दो मैंने लिख दिए, जी का पोजीशन वेक्टर लिख दिया और बी का पोजीशन वेक्टर लिख दिया है। आगे देखो बेटा, नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है कि जैसे ये कोई पॉइंट है ए, ये कोई पॉइंट है ए, ठीक है। हमने कहा कि भाई जो ए पॉइंट है यहां पर जो भी चीज है, अब वो यहां से यहां मूव कर गई और ये पॉइंट हो गया बी, मतलब ये कहां से गया है, ए से कहां की तरफ गया है, बी की तरफ। तो सबसे पहले क्या करते हैं अपन, ए का पोजीशन वेक्टर निकाल लेते हैं कि भाई ए ओरिजिन से कितनी दूरी पर है। तो हमने ले लिया कि ए का पोजीशन वेक्टर है, सपोज करो आर ए वेक्टर। हमने कहा बी कितनी दूर है, तो हमने ओरिजिन से बी का पोजीशन वेक्टर ले लिया आर बी वेक्टर। अब जो ये ए से लेके बी तक की जो दूरी है, इसको जो वेक्टर बताएगा उसको अपन बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, ये वाला वेक्टर, ये वाला, ठीक है, जो कहां जा रहा है बच्चों, ए से बी की तरफ, ये। तो ये जो वेक्टर है जो ए से बी की तरफ जा रहा है, इसको अपन बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किसी भी दो पॉइंट के बीच की दूरी को बताता है। अगर ये 3D में होता तो 3 पॉइंट के बीच की दूरी को बताता, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ही होता है। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को निकालते कैसे हैं, तो पहले तो इसकी प्रेजेंटेशन देखो। इसकी प्रेजेंटेशन होती है जैसे कि हम गए ए से बी, तो आर ए बी, इसका मतलब है आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां पर वेक्टर को, पोजीशन वेक्टर को। और ये जब हमने बताया कि ए से बी की तरफ गया है तो हमने लिख दिया आर ए बी। अब ये आर ए बी रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को, और ये बता रहा है कि हम कहां से कहां गए, ए से बी। अगर हम बी से ए गए होते तो हम लिखते आर बी ए, आर बी ए। अब पोजीशन वेक्टर को अपन निकालते कैसे, तो देखो पोजीशन वेक्टर को निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा आर ए बी बराबर, हमेशा क्या करते हैं फाइनल वेक्टर में से, मतलब जो हेड है उसमें से किसको घटाते हैं, टेल को। तो हमेशा फाइनल वेक्टर में से किसको घटाते हैं, इनिशियल वेक्टर को। मतलब अपन क्या करेंगे, आर बी में से किसको घटा देंगे, आर ए को, ठीक है। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की वैल्यू मिल जाएगी। अच्छा कितनी आएगी, तो कितनी आएगी देखो, पहले आर ए वेक्टर की वैल्यू लिख के देखो, ठीक है। जैसे हम मान लेते हैं कि यहां के कोऑर्डिनेट है एक्स ए वाई ए, और यहां के कोऑर्डिनेट है एक्स बी और वाई बी। तो क्या हो जाएगा भाई, आर ए के कोऑर्डिनेट लिखो तो क्या हो जाएगा, एक्स ए आई कैप प्लस वाई ए जे कैप। आर बी की पोजीशन लिखो, पोजीशन वेक्टर तो ये हो जाएगा एक्स बी आई कैप प्लस वाई बी जे कैप। अब क्या करना है, फाइनल वेक्टर में से किसको हटाना है, इनिशियल वेक्टर को। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ जाएगा आर बी माइनस आर ए, मतलब एक्स बी माइनस एक्स ए आई कैप, इसमें से इसको घटा दो, प्लस वाई बी माइनस वाई ए जे कैप। और ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी। इसमें से इसको घटा देते हैं और इसमें से इसको घटाते हैं। सेम डायरेक्शन वाले जो वेक्टर होते हैं उन्हीं को अपन सब्ट्रैक्ट करते हैं। बात समझ में आ रही है यहां तक, ठीक है। तो इस तरीके से अपन डिस्प्लेसमेंट को निकाल सकते हैं। अगर ये 3D में होता, अगर ये 3D में होता तो यहीं पे अपन कर देते जेड बी माइनस जेड ए के कैप, ठीक है। इस तरीके से अपन इसको 3D में रिप्रेजेंट कर देते। तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है जो दो पॉइंटों के बीच की पोजीशन को डिटरमाइन करता है। अच्छा एक और चीज ध्यान रखना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पे ओरिजिन का कोई इंपैक्ट नहीं होता। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ओरिजिन से इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। ओरिजिन से इसका कोई मतलब नहीं होता। ये तो हमेशा दो वेक्टर के बीच की डिस्टेंस को डिटरमाइन करता है, पोजीशन को डिटरमाइन करता है। अच्छा आगे देखो, अब नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं बच्चों, एक छोटा सा टॉपिक है जिसको बोलते हैं डायरेक्शन सेंस। हम थोड़ा सा डायरेक्शन को समझने का प्रयास कर रहे हैं। अब डायरेक्शन की जैसे अपन बात कर रहे हैं तो हम जानते हैं
इस तरफ क्या है, ईस्ट है, इस तरफ क्या है, वेस्ट है, ऊपर क्या है, नॉर्थ है, और इधर क्या है, साउथ है। ठीक है, जैसे इधर देख रहा हूं तुम्हें, ये क्या है, ईस्ट, ये क्या है, वेस्ट, इधर नॉर्थ साउथ, और इधर क्या है, नॉर्थ। ठीक है, इस तरीके पर डिटरमाइन करते हैं। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। ठीक है, अब जैसे तुमसे कहा जाए कि कोई वेक्टर है या फिर कोई पॉइंट है जो यहां पर है, या फिर कोई वेक्टर है जो यहां पर लाई कर रहा है इस जगह पे, और ये एंगल है 45 डिग्री का। ये एंगल कितना है, 45 डिग्री का है। तो इसको अपन बोलेंगे नॉर्थ ऑफ ईस्ट या फिर नॉर्थ ईस्ट। क्या बोलेंगे इसको अपन, नॉर्थ ईस्ट। ऐसे यहां पर है कोई, इधर इधर है कोई, ठीक है, तो इसको अपन बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट। अगर कोई यहां पर है तो इसको अपन बोलेंगे साउथ वेस्ट, और अगर कोई यहां पर है तो इसको अपन बोलेंगे साउथ ईस्ट। मोस्टली क्या होता है कि अपन ये जो ऊपर वाले हैं इनको पहले लेते हैं और इधर वाले को बाद में लेते हैं। ठीक है, अगर ये 45 डिग्री के एंगल पर है तो अपन इनको इस तरीके से डिटरमाइन करेंगे। अब इसमें जो क्वेश्चन पुट होता है वो कैसे पुट होता है, जैसे सपोज करो हमसे कहा गया कि भाई कोई व्यक्ति है जो जा रहा है 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। क्या जा रहा है वो, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो कैसे डिटरमाइन करेंगे, ये व्यक्ति गया 30 डिग्री किस तरफ, ईस्ट के नॉर्थ में, ईस्ट के नॉर्थ में, तो ये ईस्ट है। इधर से एंगल मेजर करो कितना, 30 डिग्री, और यहां पे उसको डिटरमाइन कर दो। तो ये हो गया क्या अपना, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। बस भाई, जैसे कोई हमसे कहे कि भाई बताओ डिटरमाइन करो, है ना, किसी पूछ बताओ जो है 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। मतलब क्या है, मतलब ये 60 डिग्री पर है किधर, वेस्ट के साउथ में, वेस्ट के साउथ में। तो वेस्ट ये रहा, वेस्ट के साउथ में कितना जाओ, 60 डिग्री जाओ, तो हम इधर आ गए वेस्ट के साउथ में, कितने आ गए, 60 डिग्री, कितने आ गए, 60 डिग्री। तो ये वाली जो पोजीशन होगी ये अपन, ये जो वेक्टर है ये डिटरमाइन करेगा किसको, 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट को। ये 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट को बताएगा ये। आई बात में, तो इस तरीके से अपन इनको बताते हैं। ठीक है, अच्छा ऐसे आ जाए भाई के 5 न्यूटन, और ये आ जाए 5 न्यूटन 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, 5 न्यूटन 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। अब क्या करेंगे, तो देखो ये बता रहा है मैग्नीट्यूड को, कि मैग्नीट्यूड कितना है, 5 न्यूटन, कितना है 5 न्यूटन, और कितने एंगल पर है, 30 डिग्री पर, और किस तरफ है, नॉर्थ ऑफ वेस्ट में, नॉर्थ ऑफ वेस्ट में। तो हम जो लाइन बनाएंगे उसको इसके स्केल के हिसाब से बनाएंगे। जैसे हमने मान लिया कि भाई 1 सेंटीमीटर 1 न्यूटन को बता रहा है, ठीक है, तो हम लाइन बनाएंगे कितने सेंटीमीटर की, 5 सेंटीमीटर की। पहली बात समझ आ गई, ठीक है, वो बताएगी मैग्नीट्यूड को। दूसरा इसने क्या कहा है कि 30 डिग्री है किस तरफ, नॉर्थ ऑफ वेस्ट में, तो ये रहा नॉर्थ, ठीक है। अब वो कह रहा है नॉर्थ किसका, वेस्ट का, नॉर्थ ऑफ वेस्ट। तो वेस्ट से कितना चलो, 30 डिग्री चलो, वेस्ट से कितना चलो, 30 डिग्री चलो, वेस्ट से चलो 30 डिग्री, ठीक है। तो जब तुम वेस्ट से नॉर्थ की तरफ कितना चलोगे, 30 डिग्री, तो ये क्या दिखाएगी, नॉर्थ ऑफ वेस्ट, ठीक है। और लाइन की जो लेंथ रखनी है, वेक्टर की जो लेंथ रखनी है वो कितनी रखनी है, 5 सेंटीमीटर। तो हमने यहां पर एक 5 सेंटीमीटर की लाइन खींच दी, ठीक है। तो ये बताएगी किसको, 5 न्यूटन को, किस तरफ, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। अच्छा बच्चों, तो इस तरीके से अपन डायरेक्शंस को डिटरमाइन करते हैं कि भाई कोई भी पोजीशन जो है वो किस तरफ है ना, इधर से 30 डिग्री, इधर से 40 डिग्री, या इस तरीके से अपन इसको डिटरमाइन